आइए अब हम दूसरा पक्ष जो है यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति महोदय जी का जान लेते हैं। सर, जो है जिस तरीके से छात्र जो है 4 दिन से विश्वविद्यालय में जो है अनशन पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, इसके संबंध में और चुनाव के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र जो है केवल कल ही अनशन पे बैठे हैं। कल शाम ही इन्होंने हमें लिख के दिया है, तो अनशन का आज इनका पहला दिन है। उससे पहले इन्होंने 1-2 दिन धरना ज़रूर दिया है, लेकिन कल शाम भी हम बच्चों से मिल के आए थे। बच्चों की जो जो समस्याएं हैं उन सभी पे हमने सुना भी कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो बच्चों की एक मांग है कि भाई हमारा छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए। तो उस बारे में हम लोगों ने पहले ही प्रशासन को सारी चीज़ें बताई हुई हैं। प्रशासन से हमने कहा भी है, ये छात्र संघ के चुनाव एक लिंदो समिति की रिकमेंडेशन है, उसके मुताबिक होता है। उसमें साफ साफ ये होता है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ही कराना होता है। तो अब स्थानीय प्रशासन को हमने, बच्चों ने जो हमें डेट्स दी थी, प्रपोज डेट्स जो इसमें बच्चे चाह रहे थे, उसी के अनुरूप हमने एक पत्र बना के स्थानीय प्रशासन को भेजा है। स्थानीय प्रशासन से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए एकदम से हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हो रहे हैं। से ही स्थानीय प्रशासन से कोई डेट मिलेगी तो चुनाव करा दिए जाएंगे। जी सर, मेरा दूसरा सवाल लगा, वही धरना पर बैठे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय जो इससे पहले भी चुनाव कराने के पक्ष में जो है, अगला जो 2021 और 22 सत्र का चुनाव रहा, इस बार भी जो है वही मंशा है। जो छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति और जो है यहाँ के चीफ प्रॉक्टर महोदया पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, पिछले साल भी चुनाव जब हुए तो जो उसमें विलंब हुआ, उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि एक प्रत्याशी खुद ही हाईकोर्ट चले गए थे। जी। अब जब आप देखिए कि जब मसला हाईकोर्ट में है तो चुनाव हो नहीं सकते थे, तो वो हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया, हमने उसके एकदम ही चुनाव करा दिए। तो पिछली बार का जो इस तरह की चीज़ें, अनर्गल बातें की जा रही हैं, उसमें विश्वविद्यालय का कोई दोष नहीं था। हमेशा जब बच्चे इस तरह हाईकोर्ट में जाएंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उस समय विश्वविद्यालय हैंडीकैप्ड हो जाता है, क्योंकि मसला जो है वो सब जुडिस हो जाता है। जो चीज़ें अदालत में विचाराधीन हैं उस पर विश्वविद्यालय कैसे कोई कार्रवाई कर सकता है। जिस तरीके से छात्र सर अभी आप पर जो है, आपका जो चौराहे पर जो धरना स्थल पर पुतला भी फूके हैं और तमाम जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है जो छात्र ये पुतला जलाना और विश्वविद्यालय परिसर में? और एक दूसरा भी मेरा सवाल होगा कि इतना जो छावनी जो बन जाना, पुलिस का लाठी डंडा, ये सब कहाँ तक सर ये सही है? देखिए, ऐसा है, वैसे तो छात्रों को कम से कम इतनी वो होनी चाहिए कि जो भी काम वो विश्वविद्यालय परिसर में करते हैं उसकी पूर्व सूचना और पूर्व अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन से लेनी चाहिए। लेकिन अब कुछ इस तरह के तत्व जो है इन बच्चों के बीच में आ गए हैं, जिनकी वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं और वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। जी। आपको देखिए, पता ही होगा कि अभी 4-5 दिन पहले हमारे जो चीफ प्रॉक्टर महोदय हैं उनके ऊपर हमला किया गया। जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं उनके ऊपर हमला किया गया, और हमला इतना भयंकर था, उसमें कुछ भी हो सकता था। गाड़ी का शीशा टूट गया। अब आप ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पे मतलब पुलिस को ना बुलाया जाए? जब बच्चे कानून को अपने हाथ में लेंगे, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है कि बच्चों ने इस तरह की कोई हरकत की है। यदि बच्चों ने इस तरह की हरकत की है तो ये एकदम अवांछनीय है, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में बिना किसी अनुमति के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इस तरह की हरकतें करना गैर वाजिब है। और यदि कोई बच्चे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो संभवतः बहुत हमारे सभ्य विद्यार्थी तो नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। क्योंकि जो बच्चे कानून को हाथ में लेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये तो मतलब छात्र हित में नहीं है, रादर वो छात्रों के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक और बात भी हम कहना चाहेंगे कि कल इन्होंने परीक्षाओं में बाधा की। अब देखिए, कोई भी काम हो रहा है, परीक्षा में बाधा करना गैर कानूनी है, अनुशासनहीनता है। इसी तरह जो बच्चे क्लास में जा रहे थे उनको रोका गया, वो भी आप लोगों ने कल टीवी पे भी दिखाया था कि किस तरह बच्चों ने इन छात्र नेताओं का विरोध किया। तो ये बेसिकली छात्रों के प्रतिनिधि नहीं हैं, ये कुछ ऐसे तत्व इनके बीच में घुस गए हैं जिन्हें छात्र हित की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और जो केवल विश्वविद्यालय में एक गलत तरह का माहौल बनाना चाहते हैं
और विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको नीचा करना चाहते हैं। सर एक सवाल होगा यहीं पर, जब हम छात्रों से, यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों से बात किए तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो हमारी कक्षाएं जो 2-4-5 दिनों से बाधित हो रही हैं, तो ये कहाँ तक जो विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों कक्षाएं चलाने में जो क्यों असफल हो जा रही है? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन असफल नहीं है जी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तो परसों भी क्लास चलाई, आज भी चलाई, कल भी चलाई, रोज़ हम क्लासेस चलवा रहे हैं। ये होता है कि जैसे 2 मिनट के लिए कोई ये इस तरह के जो तत्व हैं जो संभवतः जिनकी उपस्थिति परिसर में नहीं होनी चाहिए, यदि वो तत्व जाके एक बार थोड़ा सा करेंगे तो 2-3 मिनट के लिए तो व्यवधान पैदा होता ही है। लेकिन हमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, तुरंत वो सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं और क्लासें निर्बाध रूप से चल रही हैं। और बच्चों का जो बराबर कंसर्न है कि क्लासें चलनी चाहिए तभी एग्ज़ाम ठीक समय पे हो जाएंगे, उसको विश्वविद्यालय सुनिश्चित कर रहा है। केवल ये कुछ गिने चुने 4-5-6 छात्र हैं जिनको, उनमें से कई तो हमारे छात्र हैं भी नहीं, लेकिन वो गलत तरीके से आके विश्वविद्यालय में इस तरह का गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। और आप लोगों से भी यही विनती है कि समाज में कोई अच्छी चीज़ें लेके जाएं। जी। हमारा प्रेस से भी यही निवेदन है कि छात्र हित में काम करें और कुछ लोगों को जिनके के उद्देश्य कुछ दूसरे हैं, गलत तरीके से वो चीज़ों को चलाना चाहते हैं, उनको लोगों के सामने नंगा करें ताकि सबको पता लगे कि ये जो छात्र, तथाकथित छात्र ही कहूँगा, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो किस तरह समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे छात्र हैं उनकी पढ़ाई को बुरी गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, विद्यापीठ में 5 जिले हैं, अब इतने सारे विद्यार्थी रोज़ अपने काम के लिए आते हैं, ये उन विद्यार्थियों के काम नहीं होने दे रहे, ऑफिस के फंक्शनिंग को ख़राब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए ऐसा है जिसमें हमारे मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कम से कम हम समाज को और विद्यार्थियों को ये बात बताएं कि विद्यापीठ में कक्षाएं सुनिश्चित रूप से सही तरीके से चल रही हैं, सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं और सभी बच्चे आके अपने रेगुलर क्लासेस चलाएं और साथ ही साथ जो इस तरह के तत्व हैं जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको बेनकाब करें। जी सर, लास्ट सवाल होगा कि जो है सत्र 2022 और 23 का जो चुनाव मतलब कब तक जो संभावित है, कब तक कराने का जो है वो आदेश आप देखिए, ये सारी चीज़ें स्थानीय प्रशासन के पास ही इसका जवाब हो सकता है। हमें तो यदि स्थानीय प्रशासन से आज अनुमति मिल जाती है तो हम तो कल चुनाव करा दें। जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना जिस तरीके से कुलपति महोदय ने सहजता से सवालों का जवाब दिया और बताया कि स्थानीय प्रशासन अगर हमें वाराणसी प्रशासन जल्द चुनाव कराने को दे दे तो हम जो है हमारी तरफ से अनुमति है। तो वही हमारे कैमरामैन जो विशाल के साथ शशिकांत विद्यार्थी।